वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, अलजेब्रा एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने यूनिट 4 जो है उसको स्टार्ट किया है। उसकी आज 6th क्लास जो है वो यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पर अपन एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासों से फ़ायदा होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई आपका फ्रेंड्स या फिर कोई और अन्य अदर फंक्शन जो हैं तो आप उनको क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना है कि आपको जो है वो यहाँ कमेंट कर देना है, ताकि आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वो क्या कर दी जाएंगी, सोल्व कर दी जाएंगी। तो आज की जो थ्योरम है वो हमारी कुछ इस तरीके से है। थ्योरम में कहा गया है कि n by n मैट्रिक्स A over a field F is invertible if and only if rank A is equal to n। यानी कि यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है A n by n हो सकती है या फिर n by m हो सकती है, ठीक है, लेकिन होगी एक मैट्रिक्स। वो किसी क्षेत्र F के अंदर है तो वो इन्वर्टिएबल होगी। जो मैट्रिक्स A है वो क्या होगी, इन्वर्टिएबल होगी यदि और केवल यदि रैंक A की जो वैल्यू वो क्या होगी, A होगी। अब प्यारे बच्चों, रैंक जो है वो क्या होती है, मेन चीज़ तो ये है कि रैंक जो वो होती क्या है। तो रैंक जानने के लिए यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें रैंक निकालनी है तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमने क्या माना, हमने ये माना कि कोई मैट्रिक्स A है और उसके ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। एक और मैट्रिक्स है A जिसमें ये क्या है, रो को डिनोट करते हैं। ये क्या है, R1 R2 डॉट डॉट Rn, ये क्या है, उसके रो हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि R आयोटा की जो वैल्यू है, ये जो R आयोटा है इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, A आयोटा 1 A आयोटा 2 nth टर्म तक होगी, जो बिलोंग करेगी F के अंदर। और F क्या है, F एक फील्ड है जो आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स और मानी A, हमने यहाँ पर क्या मानी, एक मैट्रिक्स और मानी A, जिसके जो कॉलम्स हैं वो क्या हैं, C1 C2 और nth टर्म तक जो इसमें कॉलम हो सकते हैं। यहाँ पर Cj बोला है, Cj की जो वैल्यू है वो इन्होंने A1j A2j और Amj तक दी है। और इसका ये जो है ये f की पावर m में बिलोंग करने वाला है। यानी कि फील्ड में जो हमारा फील्ड f है उसकी कोई पावर होगी, उस पावर में ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं इस मैट्रिक्स के बिलोंग करने वाले हैं। तो इस कंडीशंस में हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं। पहली टर्म्स क्या होगी उसको देखिए। पहली टर्म्स हमारे पास ये है कि the subspace generated by row in column, the subspace generated by row is known as row space of A। यानी कि रोज के द्वारा, यानी कि जो हमारी रो होती है, पंक्तियाँ होती हैं, उसमें क्या होगा, उनके द्वारा जनरेटेड कोई भी सबस्पेस जो होगा वो मैट्रिक्स ए में क्या होगा, रो स्पेस ऑफ ए होगा। ठीक है, इस नाम से वो जाना जाएगा। दूसरी इसमें क्या कंडीशन है, इसका जो डेमिनेशन होगा, जो मैट्रिक्स ए है इसका जो डेमिनेशन होगा वो रो स्पेस के अंदर रैंक ऑफ ए के नाम से जाना जाएगा। यानी कि डेमिनेशन जो वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए के नाम से जाना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि द सबस्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स इज नोन एज कॉलम। यानी कि सबस्पेस कॉलम्स के द्वारा जो सबस्पेस जनरेट किया जाएगा वो कॉलम कहलाएगा। और स्पेस ए के अंदर और जो डेमिनेशंस होंगे हमारी उस कंडीशंस में जो फंक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसमें रोज कहलाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होती हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बताने का एक रूल होता है। ठीक है, इनको अगर अपन शॉर्ट लैंग्वेज में समझें तो शॉर्ट लैंग्वेज में अपन इनको इस तरीके से बता सकते हैं। ये वाली 3-4 चीज़ें हैं, आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। पहली क्या है, पहली है रैंक टी ए। टी यहाँ पर क्या है, टी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है
और उसका बेस क्या रहेगा, यहाँ पर ए रहने वाला है। ध्यान रहेगा, सिंपल सा है। तो वो क्या होगी, रैंक ए के बराबर होगी। रैंक टी ए जो है वो बराबर होगी रैंक ए के। न्यूलिटी टी ए जो है वो न्यूलिटी ए के बराबर होगी। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और कही है, वो ये कही है कि टी ए हैज़ लेफ्ट इनवर्स, यानी कि टी ए जो है वो क्या है, अगर लेफ्ट इनवर्स है, कब, यदि और केवल यदि टी ए इज मोनोमॉर्फिज्म, क्या हो, मोनोमॉर्फिज्म हो, यानी कि एक की समाकारिता को अगर वो वैलिड करता है तो टी ए जो है वो क्या होगा, लेफ्ट इनवर्स होगा। ठीक है, यानी कि इस साइड से जो भी होगा वो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ए बी, तो इस साइड से अगर इन्वर्स करना है तो बी ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि टी ए हैज़ राइट इन्वर्स, यानी कि राइट इन्वर्स यानी कि इस साइड से इन्वर्स कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ टी ए इज एपीमॉर्फिज्म, यानी कि उसे तुल्यकारी होना, उसे क्या होना पड़ेगा, आच्छादक होना पड़ेगा हिंदी में, है ना, यानी कि उसको एपीमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, राइट इन्वर्स होगा। तो ये हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की कंडीशंस होती हैं। वापस समझना इन चीज़ों को, रैंक टी ए जो है वो रैंक ए के बराबर होता है, याद रखोगे। न्यूलिटी जो है वो न्यूलिटी ए के बराबर होती है। टी ए को अगर लेफ्ट इन्वर्स बताना है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसको मोनोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। अगर टी ए को राइट इन्वर्स बताना है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसको एपीमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। सिंपल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, उनको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं हमारे थ्योरम की तरफ में। थ्योरम में जो हमें कहा है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो न्यूलिटी और रैंक, ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है। ये जो रिलेशन अपन बताएंगे ये यूनिट सेकंड में बताएंगे। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड एक थ्योरम भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी इन दोनों के रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, और वो जो थ्योरम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या माना प्यारे बच्चों, हमने ये माना कि लेट द मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिएबल। मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, इनवर्टिएबल है, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है हमने ऐसा मान लिया। एंड बी बिलोंग टू मैट्रिक्स एन बाई एन, यानी कि बी जो है कोई अन्य एलिमेंट है वो क्या करता है, मैट्रिक्स एम के अंदर बिलोंग करता है। उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी इक्वल टू इनवर्टिएबल इक्वल टू बी ए, यानी कि ये क्या होगा, इसका इनवर्टिएबल हो चुका है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पर इस वाली कंडीशंस को ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि ए जो है, ये जो ए आपको दे रखा है, ए जो ये क्या है, राइट इन्वर्स है। ठीक है, अगर ए जो है ये राइट इन्वर्स है, जैसे यहाँ पे आप देखो ए बी जो है वो क्या है, बी ए के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या हो गया, राइट इन्वर्स हो गया, मतलब कि ये राइट साइड में आ गया, तो ये राइट इन्वर्स है। ठीक है, तो ये राइट इन्वर्स है अगर ए, तो इसका जो टी ए होगा वो भी क्या होगा, राइट इन्वर्स ही होगा। सिंपली क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से रैंक जो है हमारा, रैंक टी ए जो है वो बराबर होता है रैंक ए के। सिंपली आगे क्या करेंगे, हमने कोई फंक्शन माना टी ए एफ की पावर एन से एफ की पावर एन। एफ क्या है, कोई फील्ड है, उसमें ये क्या है, एपीमॉर्फिज्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये राइट इन्वर्स है। ठीक है, अगर ये राइट इन्वर्स है तो राइट इन्वर्स में होने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसका जो मैपिंग होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो एपीमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो हम इसको एपीमॉर्फिज्म बताएंगे। अब यहाँ पे एपीमॉर्फिज्म क्यों, क्योंकि टी ए ऑलरेडी क्या है, राइट इन्वर्स है, तो ए जो है वो भी क्या होगा, राइट इन्वर्स होगा। अगर ये दोनों राइट इन्वर्स हैं तो ये इस फंक्शन को एपीमॉर्फिज्म ज़रूर बताएंगे। और जैसे ही ये एपीमॉर्फिज्म बताते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रैंक टी ए जो है वो किसी फंक्शन एन के बराबर होगा, तो रैंक ए जो है वो भी क्या होगा, किसी फंक्शन ए के बराबर में
होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम सिद्ध हो जाती हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि इसका कन्वर्स जो है आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि अगर रैंक ए जो है वो एन के बराबर है तो रैंक टी ए जो है वो भी ए के बराबर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या माना कि हमने इन दोनों चीज़ों को वेल डिफाइन कर दिया। हमने माना कि रैंक टी ए जो है, रैंक ए जो है वो क्या है, ए के बराबर है। तो रैंक ए के बराबर है तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी कि रैंक टी ए जो है वो भी एन के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ऐसा करने को बोलती है कि भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वहाँ से हम इस वाली कंडीशन को ऐसा बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने फंक्शन माना कि टी ए जो है वो क्या है, सच दैट एफ की पावर एन से एफ की पावर एन इज एपीमॉर्फिज्म। जाहिर सी बात है अगर ये राइट इन्वर्स होगा तो ये एपीमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ से हम एपीमॉर्फिज्म अगर ये फंक्शन को वैलिड करता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी ए जो वो क्या है, राइट इन्वर्स है। टी ए राइट इन्वर्स है तो ए भी क्या होगा, राइट इन्वर्स होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, वो ऐसा बोलती है कि रैंक ऑफ टी ए जो है वो बराबर होगी रैंक ऑफ ए के, इसलिए। ठीक है। यहाँ से आप एक कंडीशंस और देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है टी ए वो क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। अगर ये एपीमॉर्फिज्म है यानी कि राइट इन्वर्स है तो यहाँ से हम थ्योरम से क्या कह सकते हैं, कौन सी थ्योरम, रैंक एंड न्यूलिटी थ्योरम के थ्रू अपन यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये मोनोमॉर्फिज्म भी होगी। क्या होगी? मोनोमॉर्फिज्म जो है वो भी होने वाली है, यानी कि एकाकी भी होने वाली है। और अगर ये मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि टी ए जो है वो क्या होगी, लेफ्ट इन्वर्स होगी। और अगर ये लेफ्ट इन्वर्स है तो ये किसी फंक्शन ए के इन्वर्स भी होगी, यानी कि लेफ्ट इन्वर्स ही होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, इनवर्टिएबल फंक्शन है। राइट है। छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है बस, और इसके अलावा इस में कुछ भी नहीं है। 2017 में और 2013 में आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस है उनको आपको याद में रखना है। ये 4 बातें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, बस इनको याद रख लेना। अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो मैट्रिक्स से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड या न्यूलिटी से रिलेटेड जो कोई भी सवाल है वो आपका नहीं फंसने वाला है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारी है न्यूलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है भाई? ये जो हमारा न्यूलिटी है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। उसमें आपको कुछ नहीं कहा है, उसमें ये कहा है कि रैंक, जैसे इस थ्योरम में आपको कहा है कि रैंक टी ए जो है वो किसी फंक्शन एन के बराबर है, तो वहाँ पर ये बोला जाएगा कि न्यूटिलिटी ए जो है वो किसी फंक्शन एन के बराबर है। तो आपको न्यूटिलिटी बता देना है उस वाली थ्योरम में। ठीक है। तो वो आपका होमवर्क रहेगा। आप सेम आपको इसी तरीके से करना है, बस जहाँ पर रैंक शब्द आए वहाँ पे आपको न्यूलिटी बता देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।